हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम शुएब इब्राहिम के व्लॉग पर। इस पे ना देखो, मुझे कहीं ना उस बंदी पर अब काफ़ी लोग कमेंट्स जब मैंने उसके रीड किए, खास करके जब मैंने रेडिट की पोस्टें देखी, तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कर्मा हिट्स है, इस लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता है कि हम अभी इसको सपोर्ट करेंगे, हम उसके बारे में बोलेंगे तो यही बंदी आके बोलेगी कि आईपीटी हो गाइस, आप कौन होते हो बोलने वाले। आई नो एग्री, लेकिन खैर हमारा काम है रिएक्शन देना, हम रिएक्शन तो अपना देंगे ही। यार शुएब का व्लॉग शुरू होता है ना जब वो शिमला जाने की तैयारी कर रहा होता है ना, तो सबको पता है कि व्लॉग्स में कि जिस तरीके से रिव्यू आ रहे हैं, क्रिटिक्स रिव्यू। अब पता है, क्रिटिक्स रिव्यू अगर आप पढ़ो ना, तो लोग उसको कोई बुरी गालियां नहीं दे रहे हैं दीपिका को। जिस तरीके से बंदा एक ट्रोल होता है ना, वो ट्रोल नहीं हो रही है। ठीक है, पॉडकास्टर मजाक वगैरह उड़ा रहे हैं, रेडिट पर बहुत मजाक उड़ रहा है, लेकिन जो आप कमेंटर बोल रही हूँ, कमेंट्स जो कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आपके प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है। ओवर हाइप्ड आपके प्राइस हैं, और आपने जो है इस तरीके से प्राइस को रखा हुआ है, ये सब कुछ सस्ता है। तो ये हक है आपका, जब आप कोई चीज़ खरीद रहा है आपसे, तो उसका हक है कि वो आपको बोल सके कि भाई ये प्राइस हाई है, या इसमें ये जो लेसें लगी हुई हैं, खास करके ये जो बॉटम्स में लेसें लगाई हुई हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी लग रही हैं। ये स्टाइल बहुत ओल्ड फैशन है, आप उस चीज़ को समझो, आप उस चीज़ पर वर्क करो। आप जो कपड़ा दे रहे हो वो अजीब सा कपड़ा है, जो दिखने में ही बहुत अजीब है। मैंने आपको उस दिन ही बताया, वो जो कपड़ा जो दिख रहा है, एक कपड़ा ना दिखने में ही समझ आ जाता है, काफ़ी कपड़े दिखने में समझ आ जाते हैं। और लॉन पे मैंने देखो कोई बात की भी नहीं है, क्योंकि लॉन कॉटन जो ये जो लॉन के जो सूट्स है, इसके टू पीस जो घर में पहनावे के, क्योंकि वो आप देख के जज नहीं कर सकते, उसको आपको पता ही नहीं कि उसका कपड़ा कैसा है जब तक वो आपके हाथ में ही ना है। तो उस कपड़े का तो अंदाज़ा ही नहीं। अब वो जो मंगाएगा, जो पहनेगा, उससे पता चलेगा। या हम जो दीपिका के धुले हुए कपड़े देखेंगे तो हमें उससे आइडिया होगा कि ये कपड़ा कितने लॉन्ग टर्म चलने वाला है। बाकी अदरवाइज जो दिखने वाला कपड़ा है, जो कॉटन सिल्क इसने दिखाया होता है, जो कि वाकई सिर जाता है। आप कॉटन सिल्क लोगे, आपका वो सिर जाएगा, जब थोड़ा सा भी अगर टाइट वाइट हो जाएगा या किसी भी चीज़ में नहीं आ जाता है, तो वो सिरने वाला कपड़ा वो शक्ल से ही दिख रहा है। और वो जिस तरीके से उस पर कपड़ा, वो चमक है, या जो भी उस कपड़े की हर चीज़ें हैं, वो सब सामने है चीज़ें। देखा, कपड़े के अंदर भी चीज़ें होती है, एक तो ये मेरी चीज़ें ख़त्म नहीं होती है। तो लोगों ने आपको इस चीज़ पे कहा है। अब आप अपना शायद वक्त भूल गई हो, जब आपने लोगों को कहा था कि भाई ठीक है, आप लूटो, आप कमाओ, लेकिन इतना भी तो मत कमाओ। तो क्या वो भी रोए थे? वो आपके इस कमेंट्स पे रोए थे? उन्होंने भी, हो सकता है कि वो उनमें से किसी दुकानदार ने आपका वो व्लॉग देख लिया और वो रोए इस बात पे। नहीं ना, आपने तो उनको मिलियंस लोगों के सामने जलील कर दिया, वो तब भी नहीं रोए। अपने पे बात आई तो आपको रोना याद आ गया। आपके उस डिज़ाइनर को, जिसको इतनी बातें सुनने को मिली थी, पता है डिज़ाइनर ने ना अपना डीपी वगैरह भी चेंज कर दी थी, डिज़ाइनर को इतनी बातें सुनने को मिली थी। तो भाई, जब आप अपने, अब आप बोलते हो ना कि हम पैसा दे के काम करवा रहे हैं, तो हम वही काम चाहेंगे जो हम करवाना चाह रहे हैं। तो जैसे आपको लगता है आप पैसा दे के बहुत महान काम कर रहे हो, तो सामने वाला भी पैसा दे के ही खरीद रहा है आपसे सूट, तो वो भी आपसे डिमांड करने का हक रखता है। या आपको वो वेबसाइट वाला था, वो समझ नहीं आया, आपने उसको हटा दिया। पैसे नहीं दिए होंगे फिर भी आपको समझ नहीं आया, लेकिन आपने उसको अपने व्लॉग्स में बुरा बोला कि इससे हमें समझ नहीं आ रहा था, हमारी वाइब्स मैच नहीं हो रही थी, ये नहीं हो रहा था। देखो, ऑडियंस को समझ में सब आ गया था आपके। आप भले उसको घुमा फिरा के बात करो, अब ऑडियंस आपको सीधे मुंह बात कर रही है कि भाई बहुत प्राइस महंगे। और मैंने ऐसे बहुत सारे कमेंट्स रीड किए जहाँ पर यही बात है कि प्राइस बहुत महंगे हैं। आप अगर प्राइस, मैं भी कह रही हूँ कि अगर प्राइस सस्ते होते ना, तो इसके सूट धड़ाधड़ बिकते। मैं सीरियसली बता रही हूँ, लोग अब भी इसके पीछे क्रेज है, ससुराल सिमर का क्रेज अब भी खत्म नहीं हुआ है। ये आज भी लोगों के लिए सिमर मायने रखती है। आप देख लो, जैसे ही उसको शुएब ने बात सुनाई है कि तुम दिल पे नहीं लेना, और वो उसका मजाक उड़ाया है, तो उसको लोग कमेंट्स में चेक करो, उसको कितनी ज़्यादा सिंपैथी मिलना शुरू हुई है कि नहीं, आप दिल पे नहीं लो, आपने अच्छे डिज़ाइंस किए हैं। बस कुछ ने भी बोला है कि सिर्फ ओवर प्राइस्ड हैं, ये बॉटम की लेस हमें अच्छी नहीं लग रही, आप थोड़ा सा लेस पे कम हाथ रखो। तो लोग तुमको यही कह रहे हैं। देखो भाई, लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि आप हमारे मुताबिक कपड़े बनाओ, और थोड़े से रेट आप कम रखो, हम आप पे लुटा देंगे, सीरियसली लुट जाएंगी। अगर ये अपनी वेबसाइट को दोबारा से थोड़ा ठीक करती है ना, इसका बिजनेस कामयाब है, क्योंकि लोग आज भी इसके पीछे पागल है। और ये बात जब आप दूसरों पे डिपेंड करते हो, जब दूसरों पे आपको लगता है कि लागू होती है, तो ये बात आप पे भी लागू होती है ना, कि भाई कितना लूटोगे आप, नॉर्मल लूटो, मत लूटो इतना। जो चीज़ 1,000 रुपए की लोगों को बाहर से मिल रही है, सेम चीज़ें 1,000-1,200 में मिल रही है, 1,300 में 2 सूट मिल रहे हैं। चाहे कपड़े की क्वालिटी में फ़र्क होगा, लोग देख के ले रहे हैं। लोग आपके कपड़े को जाके नहीं देख रहे हैं, उनको नहीं पता ये कपड़ा कैसा निकलना है, सही है ना। आप लोग बोल रहे हैं क्वालिटी अच्छी होगी कपड़े की, तो अच्छी होगी, पता किसी को भी नहीं है, हो सकता है सेम क्वालिटी का कपड़ा निकला है। तो फिर तो लोग भी देख के ही ले रहे हो, तो इसीलिए वो देख के ही जज कर रहे हैं। आपने कोई प्रेजेंट दुकान तो नहीं खोली हुई जहाँ पे लोग कपड़ा देख के और फिर परचेज कर रहे हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये क्रिटिक्स ऐसा है जिसको आपको
एक नेगेटिव इम्पैक्ट में नहीं लेना चाहिए, आपको सिंपैथी नहीं खेलनी चाहिए और आपको उस पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस रिलेट करती है। देखो, जब आपकी पहली बेटी की जब बात निकली थी तब आप शायद सिंपैथी दिखा दी तो सही भी लगता, अच्छा भी लगता, लेकिन उस बात पे तो कभी आप लोगों ने रिएक्ट किया ही नहीं। तो वो बात शायद सिंपैथी वाली थी भी कि अगर आप रिएक्ट करती तो लोग सिंपैथी देते भी, लेकिन ये बात तो लोगों से ही कनेक्ट है कि भाई लोग ही लेने वाले हैं ना। तो जब उन्हीं की आप नहीं सुनोगे, उन्हीं के लिए आप आ जाओगे रोते धोते कि हमें ऐसा बोला गया, हमें बुरा बोला जा रहा है, हमें डिफेम किया जा रहा है। अरे बाबा, डिफेम नहीं किया जा रहा, तुमको जो बात है उस पर जज किया जा रहा है, उस पर बताया जा रहा है कि ये चीज़ हमें देखने में अच्छी नहीं लग रही, तो हम कैसे उसको परचेज कर लें। अब वो चीज़ें ले से जो खास करके मैं बता रही हूँ, उसके पहनावा, डेली पहनावा को ये सीरियसली थोड़ा सा कह लेना, मैं जिस तरीके से बता रही हूँ थोड़ा सा उसको दोबारा से एक रीडिज़ाइन कर ले। मतलब ये जो इतनी बड़ी बड़ी इसने वी शेप में लेसें लगाई है ना, लेसें, तो ये लेसें हटा दे वी शेप वाली, और वो कॉलर वाली शेप हटाकर एक नॉर्मल सा गोल गला, ये इस तरीके के गले टाइप देना शुरू हो जाए। बॉटम में इसकी बिल्कुल बारीक सी लेस लगाए। इसकी जो डिज़ाइन है, जो पाइंचे में इसने इतनी बड़ी बड़ी बॉटम की लेसें लगाई हैं, उसको हटाकर और एक बारीक सा जो है वो डिज़ाइन पाइंचों में देना शुरू करते। इसके सूट्स बिकेंगे, और थोड़े से रेट कम कर दे, क्योंकि ये 3,500 रुपये बहुत ज़्यादा है। अगर ये 2,000 का भी सूट लेके आती, इसके सूट ना धड़ाधड़ बिकेंगे, क्योंकि लोग क्रेज है और अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रही इसके प्रिंट, इसने जो डेली पहनावे के प्रिंट चूज किए उसमें कुछ प्रिंट्स अच्छे हैं, मतलब ये आजकल के ट्रेंड में चल रहे हैं, ये फूल वाले भले पुराने ज़माने में थे लेकिन ये अब भी चलते हैं। ऐसा सूट, ये कॉट सूट के नाम पर अभी आए हैं इस तरीके से प्रिंट्स। तो ये है। हाँ, कुछ सूट है जो बिल्कुल ही अजीब है, ऑब्वियसली वो तो मुझे बेडशीट लग रहा है जो उसने फराह खान को दिया था। वो तो सीरियसली रेडिट पर भी एक पिक्चर वायरल हुई थी जिसके अंदर एक तरफ सोफे का कवर था और एक तरफ ये सूट का बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रहा था। तो वो थोड़ा सा वो सूट अजीब है, एक दो डिज़ाइन बिल्कुल अजीब हैं, लेकिन इसको भी अगर ये थोड़ा सा रीडिज़ाइन कर ले, चीज़ों पर दोबारा वर्क कर ले, तो इसकी चीज़ें सेट हो जाएंगी। अभी ये जो ड्रेस जो उसने अपनी अम्मी को भी दिला के दिया और जो सबा ने भी लिया, ये ड्रेस भी इसका बहुत अच्छा है। इसका थोड़े से बहुत अच्छा, मतलब कि हाँ ये चलती हैं, ये चीज़ें अब भी चलती हैं, लेकिन एट द एंड कहानी क्या है कि इसको सही से डिज़ाइन करना नहीं आ रहा है, उसको सही से हर जगह लेसें नहीं लगनी है, ये इसको समझ नहीं आ रहा है। अब इसको लग रहा है कि मेरा टेस्ट जो है वो लेसों से ही नजर आएगा। भाई तुम्हारा टेस्ट लेसों से नजर नहीं आएगा, तुम्हारा टेस्ट लेसों की वजह से खराब हो रहा है। हर जगह लेसें नहीं अच्छी लगती है, हर जगह बॉटम के नाम पर जो तुमने बॉर्डर के नाम पर जो तुमने लेसें चिपकाई हैं वो बॉर्डर नहीं है, वो लेसें ही हैं। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ना कि आप आके सिंपैथी गार्ड लो। और सबसे पहले तो आपका हस्बैंड ही आपकी मजाक उड़ा रहा है, आप किसी की क्या सिंपैथी लोगे और आप किसी से क्या जो है वो हमदर्दी की उम्मीद रखोगी जब आपका हस्बैंड ही आपका मजाक उड़ा रहा है। तो वो कह रही है आपके, तुम्हें ये बात करना लाजमी थी, तुम्हें पता था ना कि मेरा बटन है, मत करते, सीधे सीधे चले जाते। इसने ये बात कही भी क्योंकि उसको पता था कि वो चीज़ उसको देखो कोई भी इंसान होगा, मैं ये नहीं बोल रही भाई इस इंसान ने कोई इंसान अपने आप को बुरा समझता है, नहीं समझता, वो भी अपने आप को नहीं समझती है, ह्यूमन नेचर है, कोई नहीं समझता। मैं जितना भी बुरा कर लूँ लेकिन मैं अपने आप को बुरा थोड़ी समझूंगी, मैं तो बोलूँगी मैं तो अच्छी हूँ भाई, तो कोई भी नहीं समझेगा, उसको भी उसके मुताबिक वो अच्छी है। हमें शायद उसको देखने से इधर फील होता है कि जो उसकी बेटी को लेकर बात है, जो उसने बार्गेनिंग के हिसाब ने किया था, वो हमारे हिसाब से गलत है, सही है ना। हम उसकी बार्गेनिंग की भी चीज़ को बोलते हैं कि इसने गलत किया था, लेकिन एट द एंड जब इस पर खुद पे बात आई है तो वो रोई है, और ये ह्यूमन नेचर है, उसको बुरा लगेगा ही कि जब उसकी बनाई हुई सूट को बुरा बोला गया है, खराब कहा जा रहा है, उसको ओवर प्राइस्ड कहा जा रहा है। जो इसने सोचा था कि यार उसको एक अच्छा फीडबैक मिलेगा, वो फीडबैक इसको नहीं मिला। उसको लगा था कि उसको सूट्स धड़ाधड़ बिकेंगे, वो नहीं हुए, वो हमें सबको साफ दिख रहा है, इनके बोलने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हमें दिख रहा है। तो वो उसको बुरा लगा है, और लगना भी चाहिए क्योंकि वो उसने मेहनत की है, मेहनत होती है। मैंने हमेशा कहा है कि हर चीज़ में मेहनत होती है, चाहे वो रेट उठा के सूट लेकर आए, तैयार सूट लेकर आए, कुछ भी करे, हर चीज़ में मेहनत होती है। उसने अपनी मेहनत दी है, उसने वेबसाइट बनाने में मेहनत दी है। कोई भी चीज़ रातों रात बैठ के नहीं होती है, अगर टीम वर्क भी करवाया जा रहा होता है तो उस पर भी आपको खड़ा रहना पड़ता है, ऐसे ही कुछ भी नहीं हो जाता। तो मेहनत उसने भरपूर की है। अब जब उस मेहनत का उसको रिजल्ट, जब उसको उम्मीद थी कि यार वो रिजल्ट शायद लोग ना पागलों की तरह मेरे सूट परचेज करेंगे, क्योंकि उसने अपने आप को ऐसा सेलिब्रिटी रखा हुआ है, तो उसको था कि मुझे लोग पागलों की तरह लेंगे मेरे से सूट। वो चीज़ नहीं हुई है, तो वो हर्ट हुई है उस चीज़ से, उसको बुरा भी लगा और वो रोई भी होगी, ऑब्वियसली वो रोई भी होगी। तो उसको शुएब को चीज़ उसके सामने पता दी, लेकिन शुएब ने जाते जाते व्लॉग्स में उसको टॉन्ट मारा, वो भी मजाक मस्ती वाला ही था, लेकिन वो चीज़ उसके लिए बुरा लगी और लोगों को भी ये चीज़ बुरी लगी कि शुएब को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, और वाकई नहीं करनी चाहिए थी। जब आपकी बीवी इस टाइम पर जब सेंसिटिव हो, और ये हरकत शुएब हमेशा करता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है ना कि आप इसको डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन ये आ जाती आई पिटी यू गाइस, आई पिटी यू। तो ये अजीब ही हरकत है, मतलब आपको ऑडियंस जो दिख रहा है उस पर रिएक्ट करती है, तो आई पिटी यू गाइस करने के लिए आ जाते हो। अभी मैं आज जो ना उसका व्लॉग देख रही थी, वो कौन है
ने, जिस पे नहीं हमने कहा रिएक्ट किया था, निदा सुफियान ने, उन्होंने आज हेटर्स को जवाब दिया। अरे भाई अजीब बंदे, मतलब अजीब मेंटेलिटी के लोग हैं। जब आप एक चीज़ अपलोड कर रहे हो तो क्रिटिक्स सुनना भी तो सीखो ना। हम लोगों को, अच्छा पहले इन्होंने बोला था हम अवेयरनेस फैला रहे थे, और आज आ गए लाइन पर कि जो ना नहीं नहीं, हम तो जो जाहिर सी बात है, हमें तो काम तो करना नहीं, हमारा काम है, और हमें तो जो है ना वो लोगों को बताना है। अगर हम जो है वो नहीं करेंगे तो क्या आप हमें आके रोटी दोगे, ये दोगे? आ गए ना लाइन पर। तो सीधा सिंपल है कि तुम्हारा कंटेंट था, किसी को कोई अवेयरनेस नहीं। किसी को उल्टी देख के कौन सी अवेयरनेस मिली है? कौन सी अवेयरनेस बांट दी तुमने बच्चे की उल्टी दिखाकर? फिर कौन सी अवेयरनेस बांट? तो मानो इस बात को कि तुम उसको एज अ कंटेंट बेच रहे हो। जब जो चीज़ तुम मार्केट में आके बेच रहे हो, तो सामने वालों को पूरा हक बनता है कि वो उस चीज़ को अच्छा बोले कि खराब बोले, कि वो लेने से पहले भी अच्छा बोले, वो देख के भी अच्छा बोले, वो बुरा भी बोल सकता है। ठीक है, क्रिटिकल मुझे लगता है इन ब्लॉगर्स में ना आहिस्ता आहिस्ता क्रिटिक्स वे जो ना वो खत्म होता है। बस बोलते हैं हमें अच्छा बोलो। भाई जो चीज़ नहीं दिख रही है, जो चीज़ कैमरे पे अच्छी नहीं दिख रही है, हज़ारों लोगों ने तुम्हें कहा है कि नहीं अच्छा लग रहा, नहीं समझ आ रहा हमें कि आप ये उल्टी दिखा रहे हो, अपना बच्चे को रोते हुए दिखा रहे हो, आपके बच्चे को IVF लग रहा है और आप उसका रोना कैप्चर कर रहे हो। एक नॉर्मल इंसान के लिए सब कुछ सुनना, तो बोलते हैं तुम मत देखो। अरे बाबा, मतलब कि तुम्हें पोस्ट भी करना है, उसके बाद लोगों को भी गालियां देनी है। हालांकि बहुत सारे पॉडकास्टर को इन्होंने लपेट में लिया है। मैं नीचे कमेंट रीड करी थी ना, तो वहां पर काफ़ी लोगों ने कहा कि इसने कॉफ़ी को लपेट में लिया है, क्योंकि कॉफ़ी ने पॉडकास्ट अभी रिसेंट बनाई थी इसकी। अच्छा, तो मैंने वो जाके कॉफ़ी की पॉडकास्ट सुनी, तो उसने जो बातें कही थी वो बातें इसने कही है। अच्छा, कुछ एक आध बात का जवाब ना वो मेरा भी था, बट लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं रहती, मुझे मुझे मैं इतना ज़्यादा अपने आप को नहीं समझती कि मेरी वीडियो सुनी जाएंगी। लेकिन कॉफ़ी की वीडियो वायरल होती है, उसकी ऑब्वियसली उसकी सुनी गई होगी, तो उस पर जवाब दिया। क्योंकि कॉफ़ी ने ये बात कही थी कि मुझे ना वॉमिट हो गई थी। जब मैंने वो वॉमिट वाला सीन देखा ना, तो कॉफ़ी ने कहा कि मैंने लिटरली वॉमिट किए। तो उसका जवाब दिया है कि जब इतनी वॉमिट हो रही थी मत देखो, तो जवाब कॉफ़ी को ही दिया गया है। तो खैर मैं ये चाह रहे थे कि हमने अपने बच्चों को अगर वॉमिट करते हुए दिखाया गया तो आपको लिखना चाहिए था, अरे वाह माशाल्लाह कितनी अच्छी वॉमिट की आपके बच्चे ने, बहुत क्यूट लग रहा है। अरे बाबा, तुम ये रिएक्शन लोगों से चाहते हो? लोग बोलेंगे ना कि भाई कम कैमरे को रखो और तुम अपने बच्चे पे ध्यान दो। जिन जिन लोगों ने बच्चे पे बोला है कि बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो उन्होंने तुमको बाहर घूमते हुए देखा है, इसीलिए कहा जा रहा है। तो बोलते हैं क्या उनके बच्चे, अच्छा खैर मैं इनको जो ना अलग से इनका पूरा, मैं ये जो हेटेड वाला जवाब है ना, ये मैं अलग से पॉडकास्ट बनाता, ये बहुत लंबी हो जाएगी, छोड़ो यहाँ पे, छोड़ो, अलग से बनाएगा। मेरे को ना जवाब एक एक चीज़ का है, इन्होंने जो जो बोला है ना, उन एक एक बात का जवाब है हमारे पास, क्योंकि हम एज ए क्रिटिकल रिव्यू कर रहे हैं। जो चीज़ अच्छी है उस पर अच्छा भी बात करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि यार ये लड़की, सबको उससे सीखना चाहिए हिजाब का तरीका, हिजाब इसको बोलते हैं। वो बैक पे जो भी थी उसके पास पर हम कभी भी बात नहीं करते, लेकिन हाँ इसने भी हरकत की हुई है, इसने भी जो ना वो दूसरी लड़की को नीचे दिखाया हुआ, लेकिन जो चीज़ अच्छी है उस पर बात होती है। अब जो चीज़ बुरी दिख रही है उस पर भी बात हो रही है। नहीं, क्रिटिक वे ना करो आप, क्रिटिकल कैसे थिंकिंग रख रहे हो? ये क्रिटिकल थिंकिंग तो होनी नहीं चाहिए। आप तो बस हमें अच्छा बोलो। अगर हमारा बच्चा उल्टी करते हुए दिखा रहा है तो हम बोले हम कितने केयर वाले माँ बाप है कि हमारा बच्चा उल्टी कर रहा है और हम उसको उसकी जिंदगी भर के लिए मेमोरी बना के रख रहे हैं। अरे भाई अल्लाह को मान अजीब अजीब हरकतें करते हैं ये, और हमारे पास अजीब अजीब जवाब भी मौजूद है। खैर बहरहाल आते हैं दोबारा शुएब एंड दीपिका पर। तो ये इस तरीके की हरकत हुई जो कि बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी शुएब के ब्लॉग में। सब ने उस चीज़ को नोट किया है कि दीपिका, देखो नेचुरली एक इंसान है, वो बुरा, मैं आपको अगेन कह रही हूँ ना कि वो बुरा अपने आप को नहीं मानेगी, तो उसको फील हुआ और तुम उसको और ट्रिगर्ड करो, तुम हस्बैंड होते हुए ट्रिगर्ड कर रहे हो, तो दूसरे लोगों से तुम क्या अच्छाई की उम्मीद रख रहे हो? और वो जो अगर दूसरे लोगों को आकर बोलेगी कि लोगों ने मेरे साथ ये किया, लोगों ने ये बोला, तो भाई तुम्हारा तो तुम्हें हस्बैंड जलील कर रहा है, तो तुम दूसरे लोगों को तो बाद में ही दिल पे लो। ठीक है, मुझे भी बुरा लगा, सीरियसली मुझे वो चीज़ देख के बुरी लगी कि यार एक बंदी ने इतनी मेहनत की हो, मैं सब उसका पास वास हटा के बात कर रही हूँ कि अगर एक बंदी ने इतनी मेहनत की हो और अगर उसको इस तरीके का रिव्यू मिलेगा, कर्मा शर्मा सब साइड में गया, तो बुरा लगेगा यार। बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत के बाद रिजल्ट आई थिंक सो। अब भी ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये फिर भी गलती कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, अब भी ऑडियंस की नहीं सुनेंगे, ऑडियंस को हेटर्स में ही लेते हैं। अरे बाबा, ऑडियंस को तुम बेच रहे हो तो ऑडियंस की सुनो तो सही, मानो तो सही, उनके एक बार मान के चेक तो करो कि भाई वो क्या कह रहे हैं, वो तुमसे क्या डिमांड कर रहे हैं। कोई भी तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी वेबसाइट बंद कर दो, तुम्हें सजेशंस दी जा रही है, तुम्हें कहा जा रहा है कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, हम आपके सूट्स लेंगे। और मैं अब भी कह रही हूँ सूट्स लेंगे इसका क्रेज अब भी है, और अब भी कितनों ने लिया होगा इस क्रेज में, अब भी कितनों ने लिया होगा। लेकिन एट द एंड कहानी घूम फिर कर यही आती है कि वो नहीं सुनते हैं, इनका अपना चलता है, या इन्होंने अपने आप को सेलिब्रिटी मान लिया है तो फिर तुम सेलिब्रिटी। भाई देखो, जब अपनी चीज़ बेचनी होती है ना, तो जो सेलिब्रिटी भी होता है ना वो भी डाउन टू अर्थ बन जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे ऑडियंस को बेचना, ऑडियंस के सामने अगर मैंने ईगो दिखाई तो मैंने ड्रामा किया तो ऑडियंस लात मार देगी। भाई चीज़ें लेने वालों के पास बहुत है, वो पैसा दे के चीज़ ले रहे हो, तो आप अगर उसको अच्छी चीज़ नहीं दोगे तो उनके पास दूसरे और बहुत सारी जगह हैं। तो जिसको अपनी चीज़ बेचनी है उसी को हम्बल बनना पड़ेगा। आप ऑडियंस से नहीं सोच सकते हो कि ऑडियंस हम्बल बन के हमसे चीज़ें ले, वो पॉसिबल ही नहीं है।
ऑडियंस अगर आपके सामने, अगर आपका लेने वाला ग्राहक आपसे बदतमीजी भी कर रहा होता है ना, तो भी आप उसको हम्बल तरीके से जवाब दे रहे हो। तो देखो, इतनी मुझे इन्फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि हमारे पास खुद की शॉप है, तो हमें अंदाजा है कि यहाँ पर इंसिडेंट होते रहते हैं। ग्राहक अगर बदतमीजी भी, कस्टमर अगर बदतमीजी भी कर रहा होता है ना, तो हमारे हस्बैंड और मेरे जेठ वगैरह वो सब बड़ी इज्जत से जवाब दे रहे होते हैं। तो हाँ, एक लेवल अगर क्रॉस कर जाता है तो फिर वो भी बोलते हैं कि सॉरी, आप कहीं और जाके देख लो। लेकिन लेना पड़ता है, दिमागवारी करनी पड़ती है एक एक चीज़ के लिए। कभी वो हज़ारों मरतबा कर रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं, कितनी कितनी देर तक बहस कर रहे होते हैं, उनको समझाना पड़ता है। भले वो बाद में जाने के बोलते हैं यार कितना सा दिमाग खा रहा था, लेकिन आपको रखना पड़ता है कस्टमर्स को, आपको, क्योंकि उनके पास शॉपें कम नहीं है, आपको अपनी चीज़ बेचनी है, तो आपको हम्बल बनना पड़ेगा। तो ये चीज़ उनको समझनी चाहिए कि आप यहाँ पे सेलिब्रिटी बन के अपनी चीज़ें नहीं बेच सकते हो। क्या देखो, इतनी बड़ी आप सेलिब्रिटी देख लो, अभी रिसेंट पता नहीं किसी के ना कोई ब्रांड बंद हुआ है, किसी सेलिब्रिटी के ब्रांड बंद हुआ है। कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी ने अपना ब्रांड खोला था और उसके बाद उसने बंद कर दिया। आई थिंक प्रियंका चोपड़ा थी या कौन था, मुझे नहीं पता। लेकिन प्रियंका चोपड़ा के तो हालांकि रेट भी कम थे, उसने कुछ हेयर केयर, पता नहीं प्रियंका चोपड़ा नहीं थी, कोई और था जिसने अपना स्किन केयर ब्रांड खोला था, मुझे नाम याद नहीं है, और उसने भी रिसेंट बंद कर दिया। अगर आपको पता हो तो कमेंट डाउन कर देना मुझे लाजमी, क्योंकि नहीं चला। तो सेलिब्रिटी वाली सीन ही नहीं है भाई, लोग एक टाइम पे खरीद लेंगे, चलो आपका क्रेज समझ के एक टाइम पे। फिर मैंने फिर भी कहा है कि सबा इस मामले में दिमाग चला गई है, और सबा ने रेस्टोरेंट खोला है, सबा ने फिजिकल अटैचमेंट वाला चीज़ खोली कि वहाँ पे लोग तस्वीरों की लालच में आते रहेंगे। तस्वीरों की लालच में लोगों के व्लॉग्स चले हैं। वो जो लड़का मैंने आपको बोला जो बैठ के जो ना ट्रोल करता रहता है कॉफ़ी बी को और नेहा फैजी को और इन सबको ट्रोल बैठ के करता रहता है, तो ये लड़के का भी सबसे पहली वीडियो जो जो बहुत ज़्यादा उस पर चली है ना, वो सभा की ये रेस्टोरेंट वाली है। तो फिर लोगों की वीडियोस चली हैं और अब भी चल रही है। मेरे सामने कितनी रोज आती रहती है खुशामदीद के रेस्टोरेंट वाली, जिनके व्यूज़ तकरीबन 100-150 है, मतलब कि नॉर्मल व्यूज 100-150, लेकिन उस वाली वीडियो पे 15,000-20,000 व्यूज़ है। तो मतलब वो वायरल हुई है, 15-20,000 भी वायरल कहलाती हैं। तो वो हो रहा है, तो वो उसने दिमाग लगाया और इन्होंने क्या किया, वेबसाइट। अब वेबसाइट पे कोई फिजिकल अटैचमेंट तो नहीं है, लोग क्या कर लेंगे, लोग सिर्फ अगर ले लिया तो एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देंगे, वो दीपिका रीशेयर कर देगी, उनसे उनको कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोगों को फायदा है। अब यहाँ पे सभा का भी फायदा हो रहा है कि यार आएंगे, 2-3 हज़ार रुपये का खाना भी खाया जाएगा, उनको भी है कि यार हम वायरल हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर ऐसे बिजनेस चलता रहेगा, अच्छा खासा सर्वाइव कर जाएगा। कुछ टाइम तो वो सर्वाइव अच्छे से कर ही जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म, अभी भी आज भी मैं रेडिट पे पोस्ट देख रही थी जहाँ पर ये था कि नहीं चल पाएगा। रेडिट पे कुछ रिव्यूज़ लगाए हुए थे कि सबा का रेस्टोरेंट भी बहुत जल्दी बंद होने वाला है ये वो, लेकिन इसका रेस्टोरेंट चल जाएगा लंबा। देखो, नेगेटिव रिव्यूज़ तो जगह जगह मिल जाते हैं। अभी हम भी अगर फूड पांडा पे खाना ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर हमें कितने नेगेटिव रिव्यूज़ नजर आते हैं। तो क्या वो रेस्टोरेंट सारे बंद हो गए? हाँ, होते हैं। अगर आपको 100 रिव्यूज है, 100 में से हो सकता है कि आपको 50 नेगेटिव हो, 50 पॉजिटिव हो, तो वो रेस्टोरेंट बंद थोड़ी हो जाता है। या 5-6 कमेंट से रेस्टोरेंट बंद नहीं होता है। बीच में मैंने आपको कहा था ना, बीच में मैं थोड़ा ना बैग दी थी, मैं थोड़ा ना बैगी बैगी बातें करनी शुरू कर दी थी। अभी मैं थोड़ी लॉजिकली बातें करती हूँ, तो होप सो कि आपको पसंद आ रही हो। खैर, मुझे बहुत बुरा लगा। बाकी उसके व्लॉग में शिमला वाला ही था, वो शिमला में शूट करने के लिए गया। और अभी रिसेंट दीपिका का भी व्लॉग आ गया है, दीपिका भी जो है वो जा रही है शिमला, शिमला वाले व्लॉग आ गया है दीपिका का भी। लेकिन उसका रिव्यू हम कल करेंगे, क्योंकि आज मैंने वो व्लॉग देखा भी नहीं, आज मैं थोड़ा सा बिजी थी। देन मैंने इसीलिए अभी ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। ये पॉडकास्ट आपको कल देखने को मिलेगी और दीपिका वाले की पॉडकास्ट आपको परसों देखने को मिलेगी। अच्छा जी, अभी 2 पॉडकास्ट और पेंडिंग में है, देखते हैं वो बनती है नहीं बनती। एक मैं ना आजकल बहुत ज़्यादा उसका भी, सपना का भी चल रहा है। सपना ने घर वर चेंज किया ना, तो बहुत सारी बातें उसके भी अगेंस्ट चल रही है। देखो, कुछ बातें हम लॉजिकली बात करेंगे तो हम कुछ बातें पॉजिटिव वे में भी जाती है और कुछ लोगों को नेगेटिव भी लगती है। लेकिन देखो, पॉजिटिव एक क्रिटिक रिव्यू या आपको रिव्यू करना ही चाहिए। आप बिल्कुल इमोशनल होके रिव्यू कर जाते हो कभी कभार, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर आपको सवाल उठाना बनता है कि भाई ये सवाल क्यों है, मतलब लोग सवाल कर रहे हैं तो ये किस बेस पे सवाल कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो खैर, बहरहाल सपना वाली वीडियो है। और ये जब इन्होंने हेटर्स को जवाब दिया है ना, तो बनता तो है, जवाब देना बनता तो है यार, ऐसा तो बंदा नहीं वो छोड़ सकता। लेकिन मैं फिर छोड़ भी देती हूँ, मैं मुझे ना कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, ये थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट टाइप हो जाता है ना, तो ये कंट्रोवर्सी बन जाती है। और फिर इसके फैंस ना बहुत ज़्यादा, पता है अभी भी रिसेंट भी ना इसका एक फ़ैन आके मेरे को धमकी देके जा रहा था मेरे चैनल पर, उस पर इंस्टाग्राम पर आकर। मैंने कहा अरे भाई बस कर जाओ, ये बचपना छोड़ दो। मतलब कि एक क्रिटिक रिव्यू को आप लोग इतना ज़्यादा पर्सनल लेवल पे क्यों ले जाते हो? ठीक है, रिव्यू दिया है, आप ले लो, हजम कर लो। उन्होंने भी सामने से रिप्लाई किया है। अब हम अगर इसके थोड़े बातों में उनका जवाब, हालांकि मुझे देने का दिल है, अब मैं देखो बनाती भी नहीं बनाती हूँ, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो आकर बदतमीजी कर रहा है, अजीब चैनल उड़ाने की धमकियाँ और ये वो। अरे भाई बड़े हो जाओ, क्रिटिक्स को झेलना सीखो। क्रिटिकल एक चीज़ है, उसको झेलना सीखो। नहीं झेलते नहीं है, अजीब हेटर समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई, लगता है तो कोई बात नहीं। अगर ये आपको लगता है कि ये कैटेगरी है, और इनका भी यही सेम घमंड है कि हमारी वजह से बहुत सारे लोगों के घर चलते हैं और हमारी वजह से तो जो है वो रोटियां सेकनी है हमारे नाम पर। अरे भाई बस कर जाओ, तुम भी रोटियां ही सेक रहे हो यूट्यूब पर बैठकर, तुमने भी बच्चा लेकर यूट्यूब पर रोटियां ही सेकी है अपनी। तो ये छोड़ना, बोलना बंद कर दो कि हमारे
हमारे नाम पर, अरे भाई मतलब कि तुम अपने आप को खुदा से भी ऊपर समझना शुरू हो गए हो कि हमारे नाम पर लोगों के घर चल रहे हैं। अरे भाई बस कर जाओ यार। खैर शोएब के व्लॉग में और कुछ था नहीं। हाँ शोएब थोड़ा सा वो लग रहा था, मतलब कि एक पहली बार गया था ना ट्रेन वाली जर्नी पे, तो बोल रहा था कि मैं दीपिका को बहुत मिस कर रहा हूँ। काफी लोग कहते हैं कि ये मम्माज बॉयज नहीं, ये दीपिकाज बॉयज है। तो ये फील तो होता है, ये तो फील होता है। वो हमेशा दीपिका को अपने साथ ही रखता है, कहीं भी आना जाना होता है। अभी ट्रेन में भी जब वो सफर कर रहा था तो दीपिका के बगैर उसको थोड़ा अजीब लग ही रहा था कि ये दीपिका नहीं है। और वो उसको वीडियो कॉल वगैरह भी की हुई थी कि मैंने तुम्हारे बगैर पहली बार ट्रेन का सफर किया। ये सारी चीजें अच्छा, काफी लोग इस चीज पे हो रहे थे कि आपको जाना चाहिए, आप थोड़ा दीपिका के पल्लू से निकलो, ये वो दीपिका ने बांध के रखा हुआ है। काफी लोग भी बोल रहे थे कि आप अपनी माँ बाप से मिलके नहीं गए, ये वो, लेकिन वो गया था माँ से मिलकर शायद। और उसमें बोला भी था कि सबा कहाँ है और कहाँ नहीं है, तो उसने बोला सबा ऊपर है। अम्मी ने बोला भी था कि सबा ऊपर है, तो आई थिंक सो वो मिल के गया भी था यार। क्यों बेकार बेचारे को जलील कर रहे हो। काफी सारे लोग खुश भी थे कि आप दीपिका के बगैर गए हो। कमेंट सेक्शन में जब रीड कर रही थी ना, तो काफी सारे लोग कह रहे थे कि आप दीपिका के बगैर गए, अच्छा है, आप थोड़ा दीपिका के कहर से आजाद हो और आप थोड़ा अपने भी जिंदगी जियो। अरे भाई नहीं होता, अपनी जिंदगी क्या होता, मतलब ठीक है वो उसको जितना स्पेस देना होता है वो दे देती है। वो लटकती नहीं है हर जगह, इतना मैंने नोट किया है। कब पहले बीच में लटकना शुरू कर दिया था इसने, लेकिन अभी फिर दोबारा जब से रूहान हुआ है ना, तब से इसने लटकना बंद कर दिया है। और ठीक है यार, वो हस्बैंड वाइफ है, अगर वो लटक भी रही है तो अपने हस्बैंड पे ही लटक रही है ना, और किस पे लटक रही है। और वो कहना है कि ये अपने माँ बाप को नहीं पूछता है। देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि शायद हस्बैंड तो ये फिर भी 50% बुरा हो सकता है, लेकिन बेटा ये 90% अच्छा है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। उसमें ये जो दीपिका ने इतना भी रखा हुआ है ना, अब भी अपने इन-लॉज को जो थोड़ा बहुत पूछ लेती है, वो कहीं ना कहीं इसी की वजह से रखा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि ये इनकी कमजोरी है। इनको मैं खुश रखूंगी तो शोएब मुझसे खुश रहेगा, ये बात है। ये बिल्कुल नहीं सोचता। हालांकि बीच में रिसेंट इसकी सबा के साथ कितनी मगजमारी हुई थी, लेकिन जैसे ही सबा का कोई रेस्टोरेंट ओपन होने को, कोई रेस्टोरेंट ओपन होने का है, वो सब कुछ भूल के पहुंच गया। उसने अपना फर्ज, ये अपने आपको अच्छा दिखाने की उसमें नहीं था कि मैं अच्छा दिखूंगा ये वो, लेकिन उसका है, उसका एक जेन्युइन एक कनेक्शन नजर आता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको जेन्युइन जो चीज होगी, जो सच्ची चीज होगी, वो नजर आएगी। जैसे इनका पहले जो बॉन्ड था वो नजर आता था, हमें पता चलता था कि ये जेन्युइन बॉन्ड है। और आज जब ये फेक दिखाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये फेक है, हमें दिख रहा है अब ये फेक है। तो जेन्युइन चीज आपको समझ आ जाती है जब आप उनको बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो। तो ये बंदा है अपने घर वालों को लेकर, अपने घर वालों को बिल्कुल भी वो डिग्रेड नहीं करता है। फौरन नीचे, मैंने रिसेंट भी बताया ना, जैसे दीपिका की अम्मी को लोगों ने प्रेस करना शुरू किया तो इसने फौरन गायब कर दिया दीपिका की अम्मी को अपने वीडियोज में से, और अपनी अम्मी को दिखाना शुरू कर दिया कि देखो अम्मी बैठी हुई है, अम्मी यखनी पुलाव लेकर आई है वो। तो ये अपनी फैमिली को लेकर थोड़ा पॉजिटिव है, और ज्यादा ही पॉजिटिव है, दीपिका से ज्यादा ही पॉजिटिव अपनी फैमिली को लेके। तो खैर बहरहाल ये बोलना कि बेकार है कि ये अच्छा बेटा नहीं है या ये अपने माँ बाप को पूछता नहीं है। हाँ ठीक है, उसके माँ बाप के बारे में भी काफी सारी बातें की जाती है कि इस उम्र में क्यों अलग रख के रखा हुआ। अपना अलग रखने की वजह सबको पता है कि उसके, जब एक इंसान को ब्रेन स्ट्रोक हो ना, तो उसकी थोड़ी सी मेमोरी पे भी फर्क पड़ जाता है, वो थोड़ा भूल भी जाता है बातों को, और उसको थोड़ा सुकून बहुत ज्यादा चाहिए होता है। मतलब वो शोर शराबा नहीं कर सकता है, उससे एडजस्ट नहीं होगा शोर शराबे के दरमियान, उसका सर दुखना शुरू हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक के दोबारा आने के चांसेस हो जाते हैं, पैरालाइज्ड हो जाता है इंसान। तो ये क्या है, उसको लगता है कि वो घर वैसे ही, वो तो चिड़ियाघर बना हुआ होता है, लोग आने जा रहे कर रहे हैं, कभी कुछ उठा के ले जाती है, कभी पूरा मौधा जमा कर देती है। अभी सन्नाटा है, लेकिन अभी भी क्या है, पूरा घर देखो उसने ऊपर से नीचे तक सबा ने कपड़ों से भर दिया है। तो अब वो कपड़े ऑब्वियसली कपड़े भी गर्मी निकलती है ना, कपड़ों की भी गर्मी, जगह जगह चीजें देखकर भी ना आपको उलझन शुरू हो जाती है। घर छोटे छोटे हैं, 2 BH के घर है यार, 2 BH में कितनी जगह होगी, तो वो घर भी छोटे छोटे, तो पूरा घर पूरा जान पर आता है। थोड़ा सा भी बच्चे हैं वहाँ पर नीचे, रिजा रेहान है, वो भी थोड़ा बहुत शोर शराबा, और फिर रिजा रेहान और सबा जब अपने कंटेंट के लिए बैठते हैं तो शोर शराबे भी बचा रहे होते हैं। तो जब नेबर्स परेशान हो जाते हैं तो फिर तो वो तो बाप है यार, जिसको ऑलरेडी जो है वो ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, लोगों ने, रेस्ट का डॉक्टर ने उनको बोला हुआ है, तो वो तो ऑब्वियसली उसने अपने घर में रखा हुआ है। और अम्मी को अगर साथ रखेगा तो फिर वही होगा कि वो कहते हैं ना, जिस कमरे में माँ होती है उस कमरे में सारे बच्चे होते हैं। तो वही होगा कि अगर अम्मी यहाँ पर होगी तो सबा, रजा, रेहान सब यहीं पर होंगे, तो वो जो सुकून जो वो बोलूँ, जो सुकून उनके लिए ज़रूरी है, वो सुकून गायब हो जाएगा अगेन। तो ये भी वजह है कि उनके माँ बाप अलग अलग रहते हैं, लेकिन अलग अलग रखना नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि इस टाइम पर ना बीवी की बहुत ज़रूरत होती है बंदे को। ये टाइम ऐसा होता है जब बीवी का होता है कि यार बीवी पास हो, और बीवी को भी होता है इस टाइम पर कि मेरा शौहर पास। खैर शिमला वाला व्लॉग था, उसको अगर थोड़ा कुछ अगर रह गया होगा तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं कैप्चर कर लूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।